जय हिंद एंड वेलकम बैक टू ईटू गाइड यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में एक बार फिर से सबको स्वागत करते हैं। तो IBPS में 2022 में नया रिक्रूटमेंट आया है, लेटेस्ट वैकेंसी, जहाँ से ऑल इंडिया बेसिस आप लोग अप्लाई कर सकते थे 6432 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया बेसिस IBPS, जो कि बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट होता है ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि जिसके शॉर्टकट में हम बोलते हैं IBPS। आप लोग तो जानते होंगे, जिसको फुल नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो 2022 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। पोस्ट है कितना, 6432। चलिए इस वीडियो में कवर करेंगे पूरा डिटेल्स कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसा होता है, सिलेबस क्या रहता है, कितना का एग्ज़ाम रहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या एग्ज़ाम होगा। तो सारा कुछ डिटेल्स आपको मालूम चलेगा, कौन सा स्टेप में आपको सिलेक्शन होगा। तो सारा कुछ A to Z डिटेल्स आपको मालूम चलेगा, इस लिमिट से लेकर सारा कुछ डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बोल दो, ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितना भी बैंकिंग है उस बैंकिंग सेक्टर में आपका रिक्रूटमेंट होगा, जो कि IBPS कैटेगरी के जैसे ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आप लोग है तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स, साइंस वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका ये नहीं कि ऑनर्स में होने पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या जनरल या पास से पढ़ने से, ऐसा कुछ नहीं, खाली आपका ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्शन 2 कैटेगरी के बाद होता है, जैसे प्रीलिमिनरी हो गया, फिर मेन एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू देना पड़ता है। तो चले नेक्स्ट एक के बाद एक कवर करेंगे पूरा डिटेल्स में। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा बैंकिंग है आपका जॉब जो है इस एग्ज़ाम के माध्यम से हो सकता है। तो बहुत सारा बैंकिंग है यहाँ पे, बहुत सारा बैंक है। तो पहला बैंक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, और भी बहुत सारा बैंकिंग है, सभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंकिंग है। वहाँ पे आपको जॉब जो है हो सकता है इस एग्ज़ाम के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, साथ ही साथ अगर फॉर्म फिलअप करते समय कुछ अगर आपको लगता है आपका नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में कुछ भी आपका गलती हो गया तो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि डेट है 2 अगस्त 2022 से लेके 22 अगस्त 2022 के बीच में। इसी डेट से लेके मतलब 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गलती होता है तो इस डेट के अंदर सुधारना होता है। और फिर आपको ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट का डेट है 175 रुपया SC ST और साथ ही साथ PWD कैंडिडेट को देना होता है, और 805 रुपीज़ यानी 850 रुपये आपको जनरल और OBC कैंडिडेट को इंक्लूडिंग GST के साथ आपको जो है पेमेंट करना होता है इसी डेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट बात कर ले तो और भी क्या क्या है, कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारा डेट है। तो आपको लोग जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम वो आपका सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। लगभग आप लोग मान लीजिए अक्टूबर में होगा, तो उससे पहले आपको जो 7 दिन या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अक्टूबर में ही मिल जाएगा। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद इसका तो रिजल्ट भी देखना होगा ना आप लोगों को। तो रिजल्ट नवंबर में आई होप पब्लिश हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट है, कुछ जो डिले भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी टाइम में भी होता है, तो नवंबर मान के चलिए। और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रीलिमिनरी में पास आउट करते तो आपको मेन एग्ज़ाम नहीं देना होगा ना। तो मेन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कब, नवंबर के लास्ट के या कुछ डेट जो पब्लिश होगा उसके आधार पे। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा नवंबर 2022 के, यहाँ पे फिलहाल तो यही है। और डिक्लेयर होगा रिजल्ट मेन एग्ज़ाम का वो दिसंबर 2022। फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते जनवरी फरवरी 2023 के। और इंटरव्यू आपको होगा जनवरी फरवरी 2023 में। और फिर आपका जो लास्ट प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट आएगा इंटरव्यू के जो भी क्वालिफाई करते हैं तो अप्रैल 2023 तक। यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए मार्च या अप्रैल मई या जून का करीब करीब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और नेपाल और भूटान का कोई भी सिटीजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एज क्या है, एज मिनिमम है 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। जनरल कैंडिडेट के लिए एज में छूट है, फिर रिलैक्सेशन जैसे मिलता है सभी गवर्नमेंट जॉब को। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और भी अदर कैंडिडेट को 5 साल का है, एक सर्विसमैन के भी 5 साल का है, एज में छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसको। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वालिफिकेशन तो सभी लोग जानते हो कि ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से है, पास ऑनर्स कुछ भी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। खाली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग जो कैंडिडेट है उसको नहीं होगा तो आपका वैलिड मार्कशीट और 7 डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो कंप्लीट कर चुके हैं 2021 में, 2022 में, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, फिर आ जाएगा इस डेट के, मतलब फॉर्म फिलअप जब करेंगे तब तक,
तब आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है मुझे मेल करते रहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि दादा हम लोग अभी अपेयरिंग है, 6 सेमेस्टर देंगे तो अप्लाई कर सकते कि नहीं। उसको मैं बोल दूँ आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। जो फिलहाल जिसका रिजल्ट आने वाला है 7-8 दिन 10 दिन में, तो तब तक आप लोग 22 तारीख तो अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट का तो मार्क्स भी आपका डालना होता है ना ऑनलाइन में, जब फॉर्म फिलअप करेंगे, या फिर उसका जो मार्कशीट है वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसलिए आपको तो परसेंटेज मालूम होना चाहिए कि कितना परसेंटेज आया ग्रेजुएशन में, वो तो डालना होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको जो है ये सारा कुछ देना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो आप लोगों को तो जानना है तो कौन सा एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होता है। तो दोनों एग्ज़ाम जो होगा आपका वो ऑनलाइन में होगा। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी CRP जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम आपका होगा पहले, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। सिलेबस तीनों देख सकते हैं कौन सा है। और पहला तो इंग्लिश में होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम है 2 पैटर्न का, तो वो होगा आपका इंग्लिश हिंदी और या फिर इंग्लिश और हिंदी। टोटल आपका 1 घंटा टाइम पहले का एग्ज़ाम का मिल जाएगा। 20 मिनट 20 तीनों 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स माइनस या फिर आपका रॉन्ग आंसर देने पे डिडक्शन हो जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन गलत करने में 1 नंबर जो होगा आपका माइनस हो जाएगा। फिर मेन एग्ज़ाम होगा, देखिए मेन एग्ज़ाम कितना में होगा, 200 मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो होगा 200 में, ठीक है। 200 में मेन एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन रहेगा टोटल कितना 155 यानी 155 क्वेश्चन रहेगा। 200 में एग्ज़ाम होगा। टाइम मिलेगा आपको कितना 3 घंटा। तो एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, आपको अभी से पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना होता है, जिसमें राइटिंग वगैरह, लेटर राइटिंग ये सब भी होता है शामिल, ठीक है। तो ये सब भी करना होता है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त लेना होता है, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो मालूम हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद आपका जो है एक इंटरव्यू लिया जाएगा 100 मार्क्स का, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको 40% जनरल के लिए और SC/ST PWD के लिए 35% पे इंटरव्यू आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया और भी है, आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, क्या है नहीं है। तो चलिए सारा कुछ डिटेल्स में मैं बोल दिया। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे बोल देते हैं कि उसके बाद प्रोफेशनली सिलेक्शन जो होगा उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर आपका जो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। कुछ उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कुछ आपको जो है वेरिफिकेशन के समय आपको लेके जाना है। और आगे बात कर लेते और क्या क्या है आपका देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में तो उन्होंने बोल दिया। एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे देख लीजिए, सेम है 175 रुपया, जो कि SC/ST PWD, और 850 रुपया जो कि अदर्स कैंडिडेट जैसे OBC हो गया, जनरल हो गया, उसके लिए है, ठीक है। तो लास्ट में आपको मैं बोल दिया एग्ज़ाम सेंटर कहाँ ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन सेंटर बहुत सारा दिख जाएगा। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे जो है PDF बहुत बड़ा है, 32 पेज का ये PDF है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका कौन सा बैंक में कितना कैटेगरी के हिसाब से, कौन सा कास्ट के कैटेगरी से कितना वैकेंसी है कौन सा बैंक में, वो आप लोगों का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। फिर यह रहा आपका एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिमिनरी, और इसका है इस साइड में मेन एग्ज़ाम। तो लगभग इंडिया के सभी स्टेट में छोटे मोटे जो शहर होता है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको चार्ट को। और जब ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म, तो उसके साथ ही साथ आप लोग नियरेस्ट जो भी सेंटर है वो चूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस 1 2 3 करके दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट आपको सेंटर आता है, शहर आता है एग्ज़ाम का, वो आपका देना होता है, वहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। तो ऐसे करके जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, दिखाते हैं कैसे आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोग जो फॉर्म फिलअप का पेज है उसमें चला आएंगे। ये डायरेक्ट पेज है, और ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, दोनों लिंक दे दूँगा। एक तो डायरेक्ट लिंक दे दूँगा जहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 6 आपका स्टेप होगा। पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर आपका डिटेल्स वगैरह, फिर फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। लास्ट में जाकर आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी जो भी मैंडेटरी है वो अपलोड करना है। फिर जाके लास्ट में जाकर आपका एप्लीकेशन फ़ी का जो है पेमेंट वो करना है। उसके बाद आपका जो है फॉर्म वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं आप लोग, चाहे तो उसको आगे चल के लगेगा बहुत ही काम में, ठीक है। तो रखेगा। तो ये वेबसाइट है, मैं लिंक तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस पेज में आके फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। आगे की और भी जानकारी पाने के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए टीचर गाइड। जय हिंद फ्रेंड्स।